की गई है। ये बड़ी खबर इस बीच ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई हो चुकी है मामले को लेकर और कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। कड़ा सुरक्षा का पहरा कोर्ट रूम के बाहर जो है देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आई है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जिस तरीके से लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर विवाद जो है देखने को मिला और इस बीच मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कोर्ट कभी भी अपना फैसला ज्ञानवापी को लेकर सुना सकता है। पूरे मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट रूम के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी को लेकर। तो इस बीच सर्वे कराने की मांग की याचिका थी। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है। कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है और कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा जो है वो कड़ी देखने को मिल रही है। सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है और किसी भी वक्त कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ज्ञानवापी के मूलवाद में एएसआई सर्वे पर फैसला आज संभवतः आ सकता है। मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 33 साल पुराना ये केस, 33 साल पुराना ये विवाद और आज फैसला आने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। जिस तरीके से सुनवाई पूरी हो चुकी है, कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। कई प्रमाण निकलकर सामने आए थे, हिंदू पक्ष के द्वारा कई दावे किए गए थे और इस बीच कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर आज फैसला संभवतः आ सकता है। जिस तरीके से कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर सुनवाई की, सुनवाई पूरी हो चुकी है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, ज्ञानवापी में पूजा पाठ के अधिकार को लेकर याचिका, जिसको लेकर फैसला आज आ सकता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ज्ञानवापी के मूलवाद में एएसआई सर्वे पर आज संभवतः फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार देने को लेकर दाखिल मूलवाद 1991 में आज फैसला आ सकता है, जिसको लेकर सुनवाई हुई है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। 33 साल से लंबित यह मामला है, जिसको लेकर आज जो है मामला क्लियर हो सकता है, फैसला सुनाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से ज्ञानवापी पूरा मामला जो है विवाद का बना रहा, जहां हिंदू पक्ष के द्वारा अपने दावे किए गए, मुस्लिम पक्ष के द्वारा अपने दावे किए गए, लेकिन इस बीच कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। इस बीच हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, जानकारी सबसे पहले आपसे यहां पर यही चाहेंगे, सुनवाई को लेकर क्या अपडेट आपको मिल पा रही है, कब तक फैसला आने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे जिस तरीके से 1991 से ये मामला चल रहा था जी और मूलवाद के रूप में इसको जो है दायर किया गया था विजय शंकर रस्तोगी द्वारा, जो वाद मित्र हैं हिंदू की तरफ से 33 वर्ष के लंबी जद्दोजहद के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आदेश अब से कुछ ही देर में आ सकता है, क्योंकि मेरी जो मौजूदगी है वो अदालत परिसर में ही है, अगर कचहरी परिसर में जी वहीं पे है। और यहाँ पे जो हलचल काफी तेज बढ़ गई है और जी तमाम दोनों पक्ष के लोग भी जो है अदालत की ओर गए हैं, जो जिला जज की अदालत जहाँ से आदेश आना है वहां जी गए हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि हलचल काफी बढ़ गई है और काफी जो है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो दोनों अधिवक्ता जो है काफी गहमागहमी का भी माहौल यहाँ पे है कि अदालत क्या आदेश दे सकती है, क्योंकि देखिए लगभग 33 वर्ष पुराना मामला है। 33 वर्ष से ये मामला अदालत में जो है वो चल रहा था और उसमें जिला जज ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। और आज की जो तिथि उन्होंने की थी कि आज आदेश जो देंगे, तो अब से कुछ ही देर में अभी जो हमारी जानकारी मिली है कि लगभग हो सकता है कि आधे से 1 घंटे अभी और भी लग सकते हैं। तो मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता से तौफीक खान जो है उनसे मेरी बात थी, उन्होंने कहा कि जिला जज महोदय अभी अदालत में गए हैं और अब से
कुछ ही देर में जो आदेश है वो आ सकता है। तो हम समझते हैं कि लगभग आधे से 1 घंटा अभी और समय लग सकता है इस आदेश को आने में, और जी उसमें देखना होगा कि जिला जज इसमें क्या आदेश देते हैं। जी जी। जिस तरीके से पंकज लगातार पूरे मामले को लेकर विवाद देखने को मिला था, एएसआई के सर्वे को लेकर अगर बात करें, एएसआई सर्वे को लेकर जो है वो भी विवाद देखने को मिला था। ये कहा गया कि जो तहखाना है उसका एएसआई सर्वे होना चाहिए, और इससे पहले जो एएसआई का सर्वे हुआ था उसमें भी लगातार तमाम दावे जो है हिंदू पक्ष के द्वारा किए गए थे कि त्रिशूल का निशान मिला था। अगर शिवलिंग को लेकर बात करें, वो भी एक विवाद का मुद्दा लगातार बना रहा, चर्चा का विषय बना रहा। क्या ये सब मुद्दे किस तरीके से कोर्ट में रखे गए? क्या हिंदू पक्ष के द्वारा इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई कि कोर्ट रूम के अंदर जो बहस है वो किस तरीके से देखने को मिली? क्योंकि जाहिर तौर पर मीडिया के अंदर बना ही थी। जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो अधिवक्ताओं के माध्यम से जो बात हुई, वहां से जो जी बातें आई हैं, उनके अनुसार दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, जम के जो है वो बहस हुई दोनों पक्षों के बीच में। जी और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला जो सुरक्षित रखा था। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो एएसआई सर्वे हुआ था, तो एएसआई सर्वे बता दें तो पूरे पूर्ण जो संपूर्ण परिसर है उसका एएसआई सर्वे नहीं हुआ था। जी तो अभी जो बिल्कुल। बात हो रही है कि संपूर्ण जो एरिया है, जो पूरा ज्ञानवापी पूरा जो संपूर्ण है, उसका पूरा सर्वे कराया जाए, इसको लेके भी जो है दोनों पक्ष की तरफ से जो है बहस हुई। उसमें भी जी जिला जज ने जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद अब से स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि जी जिला जज पे आदेश देते हैं। हालांकि अगर हम बात करें एसआई सर्वे के दौरान जो चिन्ह मिले थे, वो बताते थे कि पूर्व में ये मंदिर हुआ करता था, जिसे विध्वंस करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया है। तो जी अब क्योंकि मामला अदालत में है, अदालत इसमें क्या इनिशिएटिव लेती है, अदालत का क्या इस पे रुख रहता है, क्या उसमें आदेश देती है, ये देखना बेहद अहम होगा। जी जी। पंकज, इस बीच एक बात आपसे हम और ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरे परिसर का एएसआई सर्वे नहीं हुआ था और मुस्लिम पक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर जो है विरोध करता रहा कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। मामला कोर्ट में भी था, कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हुई। क्या इसको लेकर अपडेट कोई मिल पाई आपको कि आखिर कौन से आधार बिंदु मुस्लिम पक्ष के द्वारा बताए गए कि उस आधार के तहत एएसआई सर्वे पूरे परिसर का ना हो? देखिए, जिस तरीके से जब वजू खाने की अगर बात कर लें, वजू जी खाने मुस्लिम का शुरू से चर्चा आया कि वो शिवलिंग नहीं है, वो जो है फव्वारा है, तमाम जी तरीके की जिस तरह की बातें हैं। और जिस तरीके से एएसआई ने जो स्वास्तिक का निशान पाया, घंटी का निशान वहां मिला, जो आकृति मिली, तमाम देवी देवताओं की आकृति मिली, जी इन सबको देखते हुए जो है हिंदू पक्ष का जो जो पक्ष जो है काफी मजबूत था। जी इसलिए आपको बता दें कि जो परिसर सील किया गया था, जहां पे वजू खाना बनाया गया था, जी जहां जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम समुदाय के लोग जहां वजू करते थे, उस पूरे इलाके को सील किया गया है। और हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं, संपूर्ण जो है परिसर का सर्वे होना चाहिए, और जी भी जो स्पष्टता है और सामने आ जाएगी, स्पष्ट हो जी जाएगा कि वाकई वहां पे क्या था। तो जैसा मैंने बताया कि जो पक्ष है वो हिंदू पक्ष का काफी मजबूत है। जी वही अगर दूसरी ओर बात करें तो देखिए, हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में भी जो है लगातार उस पर सुनवाई चल रही है। और जी हाईकोर्ट ने ही जिला अदालत को निर्देशित किया था कि 6 महीने के अंदर जो भी मामला है उसका जो है निस्तारण किया जाए जिला जज के द्वारा। तो आज उसी क्रम में आज जिला जज का आदेश आना है। अब देखते हैं कितनी देर में आदेश आता है और क्या आदेश आता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। जी जी बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर ये देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या कुछ आदेश जो है निकलकर सामने आता है, क्या कुछ कहा जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस बीच पंकज, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, इस बीच जहां हमने बात तो ज्ञानवापी को लेकर की, लेकिन अगर ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, ये भी खबरें निकलकर सामने कि कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, उसको लेकर क्या अपडेट है? किस तरीके से कोर्ट परिसर में इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है? जी जी, बिल्कुल 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 सही है। कोर्ट परिसर में भी पूरी सुरक्षा की पूरी माकूल व्यवस्था है। जी और जो अदालत जो कचहरी परिसर में जो भी घुसने की जो भी 4-5 आ रहे हैं, सब जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है, कई थाने की फोर्स भी जी यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है। और यही नहीं, मीडिया कर्मी को अगर बैग लेके या आप माइक लेके जाना अंदर जो है प्रतिबंधित है। तो हम लोग भी ऐसे ही इसलिए खाली हाथ आए हैं यहाँ पे, क्योंकि मीडिया को एकदम सख्त मनाही है कि जी अदालत परिसर में प्रवेश नहीं करना है। तो इसलिए हम जो है बाहर से ही जो दूरी बना हुआ है अदालत से, जी जहाँ अदालत जहाँ सुनवाई करती है वहां से दूरी बना के जी हम अपने दर्शकों को जो है पल पल की खबर जी बताने का प्रयास कर रहे जी। हैं। पंकज, क्या पॉसिबल है अभी कि आप जो तस्वीरें इस वक्त दिखा सके हमें, अगर कैमरे को अगर आप फ्लिप कर पाएं और दिखा पाएं हमारे दर्शकों को तस्वीरें कि इस वक्त कचहरी परिसर में क्या स्थिति मौजूद है, किस तरीके से इस वक्त देखने को मिल रही हैं चीजें? देखिए बिल्कुल,
हम कचहरी परिसर में, जैसे मैंने बताया, आप देख जी सकते हैं गहमा गहमी का काफी माहौल है। जी क्योंकि जिला जज की अदालत जो है अंदर की ओर है और अंदर हम जा नहीं सकते हैं, जी और सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था है। बिल्कुल हम समझते हैं कि अगर हम प्रयास करेंगे तो आपत्ति भी यहाँ पे दर्ज कराई जाएगी सुरक्षा अदालत बिल्कुल की जो सुरक्षा व्यवस्था लोग जो संभाले उनके द्वारा। तो जी थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि हम जी आपको पूरी चीज दिखा पाए यहाँ पे, क्योंकि जी जैसा मैंने बताया कि जी मीडिया की यहाँ पे मनाही है। तो जी इसलिए हम दर्शकों से माफी चाहेंगे कि अभी हम बिल्कुल वो चीज नहीं दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल हमारे दर्शक भी पंकज ये चीजें समझ पाएंगे कि किस तरीके से स्थिति इस वक्त वहां पर है सुरक्षा को लेकर भी, कि इतनी सुरक्षा सख्त है कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की मनाही है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कैमरा और माइक जो है वो भी अंदर लेकर नहीं जाने दिया गया कचहरी परिसर के अंदर। लेकिन पंकज, इस बीच आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, अगर बात हम पूरे बनारस को लेकर करें तो इस वक्त पूरे बनारस में किस तरीके से जो है व्यवस्था की गई है, किस तरीके से पुलिस महकमा इस चीज को लेकर अलर्ट है? क्योंकि हर किसी को पता था कि आज जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर फैसला सामने आ सकता है, और जाहिर तौर पर फैसला चाहे हिंदू पक्ष के तहत आए चाहे मुस्लिम पक्ष के तहत आए, इस पूरे मामले को लेकर विवाद होना जाहिर है और लाजमी भी है। तो ऐसे में किस तरीके से स्थितियां पूरे बनारस में बनी हुई हैं, और किस तरीके से अगर विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस महकमा तैयार है? बनारस कमिश्नरेट पुलिस की बात करें तो कमिश्नरेट पुलिस शहर के और जितने देहात के यानी कि ग्रामीण जो भी थाने हैं, सब जगह पे चौकसी बरती जा रही है। तमाम जी बनारस में बात करें तो 17 IPS ऑफिसर बनारस कमिश्नरेट में हैं। सबकी जो है पूरी जो है दृष्टि बनी हुई है। पुलिस आयुक्त खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न पाए, इसका जी विशेष ध्यान रखा गया। और सभी थानेदारों को, जो क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि जी जितना हो सके पेट्रोलिंग करते रहें, और जो भी कहीं भी इस तरीके का जो वारदात होती है उसको ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होना, इसका पूरा प्रयास किया जाए और लोगों को बाकायदा समझाया जाए कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। तो निश्चित तौर पे बनारस का जिला और पुलिस प्रशासन बेहद संवेदनशील है इस मुद्दे को देखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में जी दीपावली भी है, छठ भी है। तो जी इसको देखते हुए बिल्कुल संवेदनशील है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ में समन्वय बना के जी बनाकर स्थिति पे नजर बनाए रखा है। जी जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु राम दिनेशाचार्य जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और राम दिनेशाचार्य जी, मैं सबसे पहला रिएक्शन आपका यहाँ पर जानना चाहूंगा पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला जो है वो लंबित है लगातार, आज फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप फैसले को लेकर? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि ज्ञानवापी का मामला जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि के तर्ज पर अवश्य आएगा और बाबा भोलेनाथ वहां पर विराजमान होंगे। जब बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, साफ हो चुकी हैं कि वहां महादेव विराजमान है, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर कोर्ट निर्णय करेगा और हमारे ही पक्ष में करेगा। इस बात के लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जी राम दिनेशाचार्य जी, हिंदू पक्ष जिस तरीके से, यानी कि अगर आपको लेकर हम बात करें, लगातार हिंदू धर्मगुरु हो, हिंदू पक्ष हो, लगातार जो है वो कह रहा है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष भी दावा जो है काफी मजबूती से कर रहा है। देखिए, दावा करने का अधिकार सबको होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। 500 वर्षों से दावा करते करते राम जन्मभूमि को इतने दिन तक लटकाया गया जी, और अंत में उसका निर्णय क्या हुआ? जी दावा करने का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक देश है, व्यवस्था है, जी तो हम कर तो सकते हैं। लेकिन जो सत्य है, बाबा भोलेनाथ वहाँ विराजमान है, जी साक्ष्य इस बात को स्वयं कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम निर्णय दे देना चाहिए, बिल्कुल और इसको ठीक है। डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है राम दिनेशाचार्य जी, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा। जाहिर तौर पर ठीक है, कोर्ट का फैसला होगा, उसका जो कुछ भी फैसला आएगा उसका सम्मान हर कोई करता है। अगर फैसला आप लोगों के पक्ष पर नहीं आता है तो उसके बाद क्या आगे का रास्ता होगा, उसको लेकर भी कुछ जानकारी मैं समझना चाहूंगा आपसे। हम लोग पूरी तरह विश्वस्त हैं, फैसला तो हम लोगों के ही फैसला आने वाला है जी, क्योंकि वहाँ दूसरे पक्ष का कहीं कुछ नहीं है, वो केवल रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। जी जी जो साक्ष्य बता रहे हैं, जिस प्रकार से देखा गया है, वहाँ तो भगवान भोलेनाथ ही विराजमान होने हैं। जी, तो हम लोग पूरे विश्वस्त हैं कि फैसला हम इन लोगों के पक्ष में है। चलिए ठीक है। राम दिनेशाचार्य जी, यहाँ पर एक चीज मैं और समझना चाहूंगा। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो है लगातार पूरे परिसर का ASI सर्वे कराने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, आप उसको लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या कुछ कहा जा रहा है? उसे आज विश्व में हमारा प्रभाव चलिए, लगता संपर्क जो है टूट गया है। बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से इंतजार जो है फैसले का किया जा रहा था, वो घड़ी बेहद नजदीक है और आज जो है कोर्ट फैसला सुना सकता है।
तो ये बड़ी खबर आज निकलकर जिस तरीके से सामने आई है, ज्ञानवापी के मामले पर आज जो है कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है। जिस तरीके से पूजा के अधिकार को लेकर बात की गई है, नए मंदिर निर्माण को लेकर बात की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा, तो इस विषय पर आज फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। ज्ञानवापी के मूलवाद में एएसआई सर्वे पर आज फैसला संभवतः आ सकता है। हिंदू पक्ष के अपने अलग दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने अलग दावे हैं। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।